नमस्ते दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। ये क्लासेस आपकी डेली चलेंगी। इन क्लासेस में हम लोग लगभग 40 से 50 प्रश्न डेली करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो यहाँ से आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पर इस पूरे सीरीज़ को आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, क्या दिया गया है? भार यानी वेट का एसआई यूनिट क्या होगा? अब कई लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वेट और मास दोनों एक ही चीज़ है, यानी भार और द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। जो द्रव्यमान होता है वो सिंपली हमारा मास होता है, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। वहीं पर जो हमारा वेट होता है, अब वेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। वेट एक्चुअली एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स पृथ्वी खींचने के लिए उसको लगाती है अपनी तरफ, वही फोर्स वेट कहलाता है उसका। ठीक है, तो वेट जो होता है एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट का m इंटू जी होता है। अब यहाँ पे g कैसे आ गया? g क्या चीज़ है? तो g होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस स्मॉल g की जो वैल्यू होती है दोस्तों, नोट करके रखिएगा, यहाँ पर 9.8। अब चूँकि ये एक एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 ले लिया जाता है इसका, है ना। तो m इंटू जी होता है हमारा क्या? वेट। अब जो वेट है इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होगा? चूँकि ये एक तरह का फोर्स है, यानी बल है, तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। जबकि जो मास होता है इसका एसआई यूनिट केजी होता है दोस्तों, यानी किलोग्राम होता है। तो भार का एसआई यूनिट किलोग्राम मत मार दीजिएगा, है ना, गलत हो जाएगा। जो इसका एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यहीं पर दूसरा प्रश्न देखिए, संवेग की इकाई क्या है? संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं p से, है ना। p जो होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर, तो उसके मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम का एसआई यूनिट यहीं से निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो आप वहीं से यूनिट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? अब मास का तो आप लोग जानते हैं, मास का कितना होता है? केजी हो जाता है ना, केजी। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। इसी को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, कैसे? किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर, और पर सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं s-1, है ना। तो kg/-1 इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट बताना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, Q से हम लोग डिनोट करते हैं। इस Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का, यहाँ पर ये क्या है? आपका चार्ज है ना। इस चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, ये होता है आपका कूलाम। ठीक है, कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम को डिनोट किससे करते हैं? तो कूलाम को डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। कैपिटल C ही क्यों? क्योंकि कूलाम जो थे एक साइंटिस्ट का नाम है ना, उन्हीं के नाम पर इसका एसआई यूनिट रखा गया है। तो जो भी एसआई यूनिट या फिर जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाता है तो उनका देखे होंगे कि जो नोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे केल्विन हो गया, केल्विन कैपिटल के होता है। केल्विन क्या होता है? कैपिटल के होता है, स्मॉल के नहीं होता। केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे। वोल्ट, है ना, वोल्ट कैपिटल V। किलोग्राम केजी, ठीक ना। तो ये हो गया वोल्ट। ये किसका ऐसा यूनिट होता है? तो ये होता है वोल्टेज यानी विभव या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। और केल्विन होता है हमारा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। समझ में आ गया सारी चीज़ें? ठीक है, तो जो ये चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका ऐसा यूनिट हमारा कूलाम हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है ना? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे इसके नाम को लेकर। नाम क्या है यहाँ पर? लाइट ईयर, लाइट ईयर। अब आप ईयर सुनेंगे तो ऐसा समझेंगे कि समय है ये, है ना? ईयर बोल दिया है ना, लाइट ईयर समय। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लाइट ईयर जो है ये एक दूरी की इकाई है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। क्यों ये है? अब लाइट ईयर का मतलब पहले समझ लीजिए। जो लाइट ईयर होता है, जितना एक वर्ष में जितना भी लाइट दूरी ट्रैवल करता है, ठीक ना, मतलब प्रकाश द्वारा एक साल में यानी 365 दिन में चली गई दूरी, वो हमारी लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी जान लीजिए कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर ये जो होता है आपका, ये हो जाता है दोस्तों 9.46। ये सारी वैल्यू याद भी रखिएगा, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर, इतने मीटर के बराबर हमारा 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा राइट, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी एसआई यूनिट है? किसकी यूनिट है? दूरी की। एसआई यूनिट नहीं, मतलब यूनिट है एक, समय का नहीं है, ध्यान रखिए। प्रकाश की गति का भी नहीं है, प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? प्रतिरोध। प्रतिरोध की एसआई यूनिट, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है हमारा यहाँ पर ओम। ठीक है, अब ओम भी हमारे एक साइंटिस्ट ही थे। यहाँ पर जो ओम है, इसका जो नोटेशन होता है ये ऐसे इस तरीके से होता है, ये होता है ओम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएगा। न्यूटन आप जानते हैं बल का एसआई यूनिट होता है। कूलाम बता ही चुके हैं, कूलाम किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी विद्युत आवेश का। ये जो जूल है, जूल होता है कार्य का एसआई यूनिट, कार्य का इकाई, और ऊर्जा का भी इकाई होता है जूल। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका हो गया। 6 देखिएगा, यहाँ पर 6 क्या दिया गया है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई कितनी होगी? प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए, प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा। यही आपका होता है प्रेशर का भी, ध्यान रखिएगा। प्रेशर का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है। तो प्रतिबल। अब प्रतिबल इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। डिवाइड में आपका एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। जो यूनिट होता है एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये जो प्रतिबल की इकाई होती है ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 7th यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होगा? यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, ये होता है। और आई जो होता है ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारा करंट का जो फॉर्मूला है ये होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, V=IR से भी निकाल सकते हैं, V=IR, है ना। ये जो ओम्स लॉ है उससे भी निकाल सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन यहाँ पर रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाता है। और जो विद्युत धारा है यानी कि जो करंट है ये हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है दोस्तों। हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, बाकी सारे के सारे डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें मिलान करना है, सही जोड़ी बनानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, फिर उसके बाद स्वप्रेरण है यानी सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है। इनका जो एसआई यूनिट दिया गया है इस साइड दिया गया है, तो क्या क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का होता है टेस्ला, यानी 1 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जो है ए से यहाँ पर मिलान हो जाएगा।
फिर इसके बाद 2 का देखिए सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होता है हेनरी, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि 2 का जो होगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा नंबर है इसका एक ही बचा है, यहाँ पर वेबर हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है ये क्या होता है, यानी कि 3 का हमारा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो पिछला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसका आंसर क्या था, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको देखें। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है मतलब यूनिट लेस है, कौन सा इसमें। ठीक है, घनत्व दोस्तों यानी कि डेंसिटी के पास अपनी खुद की यूनिट होती है। कितनी होती है ये देख लीजिए। ठीक है, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो जब मास बाई वॉल्यूम है तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो होता है केजी, है ना, केजी, और डिवाइड बाई यहाँ पर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। इसलिए जो डेंसिटी का यूनिट होगा वो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसकी तो एसआई यूनिट होती है, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट होती है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। विस्थापन एक तरह का दूरी ही है, तो जब दूरी है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। दाब यानी प्रेशर आपका कितना होता है, P इक्वल टू यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो कितना बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपके प्रतिबल का भी यूनिट होता है। समझ में आया, स्ट्रेस का भी यही यूनिट होता है। चलिए, तो ये भी यूनिट वाला हो गया, ये भी यूनिट वाला हो गया, ये भी यूनिट वाला होगा। मतलब हमारे पास बचा यहाँ पर सिर्फ एक ही सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जल की डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी, है ना। तो वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी है वो होता है सापेक्षिक घनत्व। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका घनत्व ही रहता है, इसलिए घनत्व आपका कट जाता है यूनिट, मतलब विदाउट यूनिट आ जाता है, ये यूनिट लेस हो जाता है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा हम, है ना। सापेक्षिक घनत्व जो है यहाँ पर यूनिट लेस होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। ठीक है, अदिश राशि नहीं होगी तो सदिश राशि होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, और यहाँ पर एक होता है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश और वेक्टर को कहते हैं सदिश। इनके नाम से ही पता चला है, अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण होगा, जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलेगा। जैसे आपका मास हो गया, है ना, मास हो गया। अब आप किसी के पास जाएंगे तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमें 4 किलो आलू दे दीजिए उत्तर दिशा में, ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे। उसमें डायरेक्शन नहीं होता है दोस्तों। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, जिसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका वो हमारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है यानी अदिश राशि कहलाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जिसमें वैल्यू के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यानी कि परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी सदिश राशि होता है। जैसे फोर्स हो गया, अब फोर्स जिधर लगाया जाएगा उधर बताया जाएगा कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसमें डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। फोर्स के लिए डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अदिश राशि नहीं है। तो देखिए, ये जो है द्रव्यमान, ये आपका अदिश राशि होता है। लंबाई ये भी एक अदिश राशि है। ये जो आयतन है ये भी एक अदिश राशि है। लेकिन जो फोर्स है ये अदिश राशि नहीं है, ये आपका सदिश राशि है, मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया है। ठीक है, बाकी सारे के सारे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी हैं, सिर्फ बल जो है वो हमारा वेक्टर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर इंटू सेकंड।
क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर आप रिलेट कर पाएँ तो देखिए हमने बताया था कि जो यहाँ पर आई होता है, आई मतलब करंट जो होता है ये होता है Q/T, है ना, आवेश यानी चार्ज डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम। तो अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा, I/T हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए, I जो है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, है ना, इसका जो SI यूनिट होता है एम्पियर, मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका SI यूनिट बन गया, यहाँ पर चार्ज का बन गया कि नहीं, यानी आवेश का बन गया। तो आवेश का SI यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर सेकंड इसको कहते हैं ना। यहाँ पे या तो डैश लगाना चाहिए था या फिर मल्टीप्लाई लगाना चाहिए था। तो एम्पियर सेकंड किसका SI यूनिट होता है, आवेश का, ध्यान रखिएगा। आवेश की एक और यूनिट होती है कूलाम, वो भी याद रखना है आपको। 12वां प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, गैलन जो है सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला, गति के लिए, बिल्कुल नहीं। गैलन आप जानते होंगे कि एक तरह का आयतन मापने के लिए यूज किया जाता है ना। यहाँ पर कंटेनर के रूप में, है ना, तो ये भी नहीं होगा आपका। जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो होगा आयतन की माप के रूप में, है ना, यानी कि वॉल्यूम मापने के लिए, वॉल्यूम मेज़र करने के लिए यहाँ पर गैलन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को, खगोलीय दूरी का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा पेटामीटर ये तो नहीं यूज़ किया जाता है, परसेक्स ये भी नहीं यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर प्रकाश वर्ष और हब्बल की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रहों की बीच की दूरी हो गया है ना, इनको खगोलीय दूरी बोला जाता है। तो उसको मेज़र करने के लिए जनरली जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर के बारे में अभी बता चुके हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14, क्या दिया गया है, दबाव यानी दाब, प्रेशर की इकाई क्या होगी। तो आप लोग को बताए हुए थे, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे दाब का SI मात्रक बता ही चुके हैं, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, पास्कल जरूर दिया गया है। तो पास्कल भी होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये 1 पास्कल के बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको। तो पास्कल कहिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए, एक ही मतलब है ना, दाब के दोनों ही SI यूनिट ही हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर लिखा गया है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग यहाँ पर मापते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि बल यानी फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होता है, आप सभी को पता है ना। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये RRB NTPC में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI यूनिट सही रूप से सुमेलित नहीं है, सही रूप से यहाँ पर नहीं मिलान किया गया है, नहीं मैच किया गया है। पहला है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता ही है, मतलब ये आपका सही है, ठीक है, ये सही मिलान किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका टेस्ला दिया गया है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, है ना, अभी बताए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है SI यूनिट। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बोला था सुमेलित नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं किया गया है। तो कौन सा सही मिलान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेशर का पास्कल होता ही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यहाँ पर सीमेंस होता है, ये भी सही है ना। तो ये 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है और यही आपके इस सवाल का राइट आंसर होगा। 19 देखिए, विस्थापन के SI यूनिट मीटर हो जाता है ना। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। विभवांतर वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे चलिए
21 में क्या दिया गया है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, शक्ति, शक्ति यानी पावर, तो पावर को होता है यहाँ पर वॉट, ठीक है, पावर का क्या हो जाता है, वॉट हो जाता है दोस्तों। पावर का थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए, तो पावर का जो फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ये आपका वर्क है ना, ये आपका क्या है, वर्क है, ये ध्यान रखिएगा, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। अब इसका जो एसआई यूनिट है, ये तो एक तो हो गया वाट, ठीक है, एक क्या हो गया, वाट हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क क्या होता है, जूल हो जाता है, जूल, और डिवाइड में यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो जूल पर सेकंड ये भी जो पावर है इसका एसआई यूनिट होता है। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर ये देखिए जी के मान की एसआई इकाई वही है जो इनमें से किसकी इकाई है। अब जी हमने बताया था, स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण दिया है, इसका मतलब त्वरण के बराबर ही उसका एसआई यूनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और त्वरण का एसआई यूनिट होता कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी का भी यही यूनिट होता है। समझ में आ गया। 23 देखिएगा क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी किन के एसआई यूनिट बराबर हैं। पहला है कार्य और ऊर्जा, यानी वर्क और एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि वर्क का भी एसआई यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है, मतलब पहला आंसर ही इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए बल और दाब, बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों के अलग अलग होंगे। बल और संवेग इनका भी अलग अलग होता है, बल और कार्य इनका भी अलग अलग होता है, मतलब एक समान यूनिट वाले कौन है, कार्य और ऊर्जा, याद रखना है आपको। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई यूनिट किसकी है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो होता है जी m1 m2 या फिर कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। डी क्या है, इन दोनों मासेस के बीच की दूरी, ये आप लोग देखे होंगे यहाँ पर कूलाम का जो नियम होता है उसमें, है ना, कूलाम का नियम कह रहे हैं, कूलाम का नियम तो उसमें चला जाएगा ना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में, उसमें चला जाएगा। ये आपका दो ऑब्जेक्ट, दो मासेस अगर हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसका फॉर्मूला है ये। अब ये जो कैपिटल जी है ये एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। इस कांस्टेंट, इस जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वभौमिक नेतांक गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो इस जी का, अगर हम लोग इस जी का एसआई यूनिट निकालना चाहें तो जी का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जी का जो एसआई यूनिट है, जी का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो मतलब हो गया एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा m इंटू एम, ये हो गया, करेक्ट है यहाँ तक। अब सुनिएगा, F जो है ये तो न्यूटन हो गया, तो ये हो गया हमारा F का न्यूटन। D मतलब डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी को होता है मीटर, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों मास हैं, तो केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर को केजी माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये यूनिट जो है एसआई यूनिट, ये किसकी यूनिट है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नेतांक, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नेतांक यानी कैपिटल जी का वैल्यू है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ओम मीटर हो जाता है। ओम को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, तो ओम इंटू मीटर, ये होता है हमारा यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट,
ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ना, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड होता है, सभी को पता है, स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, मतलब बराबर है। तो बराबर वाले तो बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए, दाब और बल का अलग अलग होता है, बल और दाब का यहाँ पर ये तो सेम चीज़ दे दिया, ठीक है। बल और गति ये भी अलग अलग होता है। हाँ, बल और भार, भार शुरू में ही बता चुके हैं, भार एक तरह का फोर्स ही होता है। तो बल और भार इन दोनों की एसआई यूनिट बराबर होती है, मतलब दोनों की न्यूटन ही होती है। तो एक ही बोला था, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है। ये तो बता ही चुके हैं, सापेक्ष घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, त्वरण की एसआई यूनिट ये सभी आप लोग जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, एक्सेलरेशन ये हो जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट यानी टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, वो केल्विन होता है। यूनिट तो वैसे सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री भी होता है ना। तो नहीं, डिग्री नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये दोनों होते हैं ना। लेकिन केल्विन जो है ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ये आपका। क्लियर है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, रिलेटिव कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यहाँ पर 32 में क्या गिवन है, 32 में गिवन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए बल और दाब की बराबर नहीं होती हैं दोस्तों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा के भी बराबर होता है, चाल और वेग का भी बराबर होता है, दूरी और विस्थापन का दोनों का मीटर होता है। चाल और वेग मीटर पर सेकंड होता है, और इसको आप लोग जानते हैं जूल, इसका भी जूल। तो बल और दाब का अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होगी, मंदता। अब ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सेलरेशन जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, दूसरा होता है रिटार्डेशन यानी कि मंदता जिसको बोलते हैं, है ना। तो है दोनों एक ही चीज़ें, बस जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना। जैसे जब हम स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ की, जब स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी जब बढ़ रही होती है, तो वहाँ पर होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जब यहाँ पर स्पीड कम हो रही होती है, जैसे आप बाइक की ब्रेक अगर लगाते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है समय के साथ, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब कि स्पीड कम होना। मंदता मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो है तो दोनों चीज़ें एक्सेलरेशन ही ना, चाहे मंदता कहिए चाहे एक्सेलरेशन कहिए, है तो एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट भी बराबर होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, 1 पास्कल बताए थे क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो 1 पास्कल जो होगा वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पर आपका मिलान करने के लिए बोला गया है। 1 वाट 746 यहाँ पे वाट दिया गया है ना, वाट। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, मतलब फर्स्ट का जो होगा वो डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, यानी ये एक तरह का एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट बिजली, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, तो ये हो जाएगा सेकंड का सी, और पहले का ए हो जाएगा, ठीक है, वाट या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा कि जो प्रेशर होता है, पावर जो होता है ये आपका F × V के बराबर भी होता है ना। तो वाट जो होगा किसके बराबर होगा, पावर है चूँकि ये, तो इसका होता है वाट, और ये होता है न्यूटन, और ये मीटर पर सेकंड। क्लियर है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट का ए मतलब यहाँ पर, और फोर्थ का डी, फर्स्ट का, और थर्ड का यहाँ पर बी, थर्ड का बी, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 का सी हो जाएगा, तो पहला आंसर। आगे चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्या गिवन है? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ का SI यूनिट, वेवलेंथ एक तरह का लेंथ ही है, यानी मीटर हो जाएगा इसका, है ना। तो मीटर ऑप्शन नंबर डी। हर्ट्ज जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है। सेकंड जो है ये टाइम या फिर टाइम पीरियड का होता है। किलोग्राम जो होता है वो मास का होता है, यानी द्रव्यमान का होता है। निम्न में से इनमें से कौन सा SI यूनिट में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक ये वाला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे चलिए यहाँ पर 38 नंबर देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी व्यय का वाणिज्यिक मात्रक यानी कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होता है दोस्तों किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो होता है, जैसे हम लोग अगर बात करें कि आप घरों में जब बिजली यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं ना, कि इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई, है ना। तो वो जो यूनिट है वही आपका कॉमर्शियल यूनिट होता है, यानी वाणिज्यिक मात्रक होता है। जो एक यूनिट होता है वो एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट बिजली जो होता है ये होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा जो है वो कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होगा? कूलाम पर सेकंड बता चुके हैं आपको, एम्पियर होता है। ठीक है भाई, कूलाम पर सेकंड जो करंट है उसका क्या होता है? यहाँ पे Q डिवाइड बाई T। Q मतलब चार्ज, है ना, और T मतलब टाइम। तो चार्ज का होता है कूलाम और यहाँ पर इसका सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड मतलब क्या होगा? करंट का होगा, और करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। कूलाम पर सेकंड मतलब एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तरंग वेव का SI मात्रक क्या होगा? यहाँ पर तरंग वेव यानी कि वेव वेलोसिटी। अब है तो वेलोसिटी, तो वही यूनिट होगा, यानी मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि की प्रबलता है, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता या प्रबलता, वो मापी जाती है दोस्तों डेसिबल में। ठीक है, किस में मापी जाती है? यहाँ पर डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 1.01 × 10⁵ पास्कल, या फिर इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट यहाँ पर होता है 1 × 10⁵, है ना, 1 × 10⁵ पास्कल। इतने पास्कल के बराबर होता है 1 ATM, है ना, 1 ATM। ATM का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 13, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 HP जो होता है ये होता है 746 वाट। याद रखना है आपको, हॉर्स पावर भी पावर का ही यूनिट होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर। 1 डायप्टर किसके बराबर होता है यहाँ पर? तो 1 डायप्टर जो होता है वो 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। प्रति मीटर, है ना, पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, पर मीटर के बराबर होता है। याद रखना है आपको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या गिवन है? सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग दबाव कहते हैं, यानी दाब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदीप्त यानी कि इल्यूमिनेशन,
कि माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर लक्स मीटर इसका राइट हो जाएगा। प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन का माप किस में किया जाता है, लक्स मीटर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 में क्या गिवन है यहाँ पर, तो 47 में गिवन है 1 किलोवाट आवर, बता चुके हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -6 नहीं +6, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट। 1 किलोवाट किसके बराबर, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, तो 1000 वाट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2019 में 2018 में ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा आपको, है ना। ये देखिए 5.5 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर कितना होता है यहाँ पर 3.6, है ना। तो 1 किलोवाट आवर तो हो गया 3.6 इंटू 10⁻6, ये हो गया। अब चूंकि हमको इतने किलोवाट आवर का चाहिए तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 इतना जूल बन जाएगा। ये 5.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी दोस्तों कितनी, यहाँ पर 5 तियाँ 15, 15 से ऊपर जाएगा, 15 से ऊपर जाएगा तो 15 से ऊपर एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करना है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने लग जाएं, पूरा सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो वही है ना 19.8 ही आएगा, इंटू 10⁻6 ही आएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 35 है, मतलब 30 से ऊपर है, ये 30 हो गया, यहाँ 5 है, 30 पंचे 150, मतलब कि 15 से ऊपर जाएगा, है ना। तो ये हो गया। इसको देखें 1 न्यूटन, हाँ अब यहाँ पर आता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर न्यूटन आप जानते हैं फोर्स का होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, है ना। फोर्स जो होता है इसकी जो फार्मूला होती है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहीं से आपका यूनिट भी बनेगा, है ना। ये तो हो गया न्यूटन न्यूटन न्यूटन, और इधर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी यानी किलोग्राम, क्योंकि मास है। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए 1 न्यूटन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम और इंटू 1 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 किलो मास वाले ऑब्जेक्ट को में अगर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाना है तो उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स दोस्तों लगाना पड़ेगा। समझ में आया है। तो 50 प्रश्न आज के इस क्लास में हमने किए हैं दोस्तों। अगले क्लास में भी ऐसे ही 50-60 प्रश्न करने वाले हैं। डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, इसलिए इन क्लासेस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली की डेली ये बेहतरीन क्लासेस कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी मैथ्स की क्लासेस रेगुलरली चल ही रही हैं, ठीक ना।